इस तरीके से ये युवा नेता अपनी नेतागिरी दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। वैसे भी ये नेतागिरी कम गुंडागर्दी ज्यादा दिख रही है। और गुंडागिरी कैसे? आपने अगर कहीं पे तोड़फोड़ नहीं करी, पेपर पे हाथ मांग के अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। ऐसे तो एक चीज बताओ, मैं पास आया परेशान होता कि मुझे केमिस्ट्री में एक बार पास करके दोबारा उसी में फेल क्यों किया है? और इन युवा नेताओं ने अलग ही ट्रेंड चला रखा है कि अपनी बातें मंगवाने के लिए हर एक टेबल पर बात बात पे हाथ मारेंगे। देखो आज की जो वीडियो है वो नेताओं के बारे में। कौन से नेता? यूथ नेता, जो आजकल रीलों में इतने वायरल हो रहे हैं। देखो यार, आपको भी अगर नेता बनने में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, तो वैसा सबसे अच्छी राजनीति होती है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। और वहाँ पे भी अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करो तो वैसा रियल वाली करना, ना कि ऐसे फेक। ऐसे युवा नेता जहाँ पे भी जाते हैं उल्टा काम को बेचीदा करके आते हैं। देखोगे भाई साहब, इनको बात करने का सेंस नहीं हो। अग्रेशन कहाँ पे कितना दिखाना है वो इनको पता नहीं है। तुम्हारे पेड़ फांस लिए, उसमें भी इतना अग्रेशन। अरे भाई ठंड पे जा। कुछ छात्र नेता तो ऐसे हैं जिसके पीछे 10-15 लोग अगर खड़े हो जाए ना, तो भाई साहब वो अगले वाले को गिनते नहीं है, उसको वर्दी उतरवाने की धमकियां तो दे देते हैं। छुटवा दी। एक मिनट रुकिए। एक सेकंड, तेरी नौकरी नहीं छुटवा दी। इस तरीके के छात्र नेता भाई साहब ऐसी छोटी छोटी बातें पे ऑफेंड हो जाते हैं, जिसका सर से पांव तो कोई लॉजिक ही नहीं होता। एक हमारे छात्र नेता तो भाई साहब खिड़की तोड़ने लग गए। ये छेद नीचे क्यों है? ये भाई साहब बच्चे यूं करके बात करेगा। लुल्लू कर का बात करा बच्चा है। लाइयो यार, बात होगी ऐसे। अबे तो कभी अगर टिकट काउंटर गए हो, चाहे वो रेलवे का हो, बस का हो, सिनेमा घर का हो, तो भाई साहब खिड़को विंडो ऐसी तरीके की होती है। एक सिस्टम होता है विंडोज का कि भाई साहब वहाँ से छात्र कुछ दे वगैरह, बात क्लियर हो, कुछ आसपास वाले ऐसे पेपर नहीं डाले साइड में। लेकिन तूने तो भाई अपना भौकाल दिखाने के लिए ये खिड़की तोड़ दी और वो कांच सब नीचे बिखेर दिया। तूने कांच तोड़ा और वो कांच किसी के लग जाता तो तेरे तो कुछ नहीं जाता, अगले का नुकसान हो जाता ना भाई। अबे तुम लोगों को अगर प्रोटेस्ट करना ही है तो नेताओं के घर के बाहर जाके करो, विश्वविद्यालय के बाहर करो। थोड़ा फोड़ी करने का क्या नतीजा? तुम्हारे तो नुकसान होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, वैसा दूसरों के करवा के छोड़ोगे तुम। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान पहुंचाना, पुलिस के सामने दादागिरी दिखाना, अगर इन चीजों से लग रहा है आपको कि ये आपके लिए कर रहा है तो भाई साहब तुम बहुत बड़े अंधकार में जी रहे हो। इन चीजों के पीछे केवल 3 कारण है। पहला, अपनी सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट बढ़ाना। दूसरा, अपने से बड़े नेता या एमएलए या विधायक को ये बताना कि भाई साहब देखो मैं भी राजनीति कर सकता हूँ, मुझे भी राजनीति आती है। और तीसरा कारण है सेटलमेंट। जरूरी नहीं है जो यूथ नेता तुम्हारे साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ये भी हो सकता है वो पैसे के लिए कर रहा है या फिर कर रहा हो सेटलमेंट के लिए। अब ये चीज तुम्हें सोशल मीडिया पे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि भाई साहब ये होता है अंडरग्राउंड। वो तुम्हारे लिए प्रोटेस्ट करता है तो तुम उसके लिए क्या करते हो? भीड़ इकट्ठा करते हो, उनकी बातों को मानते हो, और जहाँ वो धरना प्रदर्शन कहते हैं वहां पर तुम उसके पीछे पीछे चले जाते हो भेड़ चाल की तरफ। उसी के साथ एक रियलिटी की बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। हमारे देश में आई थिंक कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता रहता है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर होता है, कोई पटवारी भर्ती को लेकर होता है, कोई अपनी मांग को मंगवाने के लिए प्रोटेस्ट होते हैं। और 4-5 दिन प्रोटेस्ट चलता है बढ़िया, और फिर क्या होता है? सेटलमेंट होता है। तुम्हें क्या लगता है युवा नेता बनने के लिए क्या चाहिए? एक व्हाइट कुर्ता और पजामा और भाड़े की गाड़ी, भाड़े के 2 पीछे टट्टू बॉडीगार्ड, रेडी हमारे युवा नेता। काम मत करिए कि फूकने फुकाने के चक्कर में आप खुद ही फुका जाइए। लाल थार के साथ मिश्रा जी का काफिला निकल रहा है, बाईपास से रूट क्लियर करवाएं। अभी एक कैसा काफिला है जिसमें 2 गाड़ी और 4 बंदे, 3 कैमरे के आगे और 1 कैमरे के पीछे। तो धोखा दिखा है तो पूरा दिखा नहीं है, अपने कंजूसी कर रहा है। लगता है नेताजी की थोड़ी तंगी आ रखी है, डीजे का खर्चा निकल नहीं रहा है इन ढीलों से। की गाड़ी का इंश्योरेंस चेक करते करते खुद अपनी बॉडी का इंश्योरेंस क्लेम करवा बैठो। समझ रहे हो कि नहीं? अबे ब्लैक स्कॉर्पियो में बैठ गए कोई युवा नेता नहीं बन जाता। उससे ज्यादा भोकाल तो हमारे गली के चिंटू और मिंटू है। एक कहने पे 10 बंदे आ जाते हैं और तेरे कहने पे सिर्फ 2 बॉडीगार्ड। में हूटर, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, चालान होगा बेटा तुम्हारा। पहचान नहीं रहा लग रहा है। तू है कौन? रियल लाइफ में ये देखो कितना अपना भौकाल दिखा रहा है, और अगर ये रियलिटी में इसके सामने कोई दरोगा आ जाए ना, पैसा वही फट के 4 हो जाएगी इसकी, वही पैंट में सुसु कर देगा ये, और 4 बार सॉरी भी बोलेगा। कह रहे अब की बार चालान मत करो, बात कर लो। तोड़ा
छात्रों की तरफ से तुम अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो और तुमने कहीं तोड़ाफोड़ी कर दी तो भाई साहब लेने के देने पड़ जाएंगे। और जब तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना तो वो छात्र नेता बीच में नहीं आएगा, बीच में आएगा तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे माँ बाप, जो कोर्ट कचहरियों के, पुलिस के, थानों के चक्कर वगैरह काटेंगे। क्योंकि जो युवा नेता है वो स्टूडेंट के बारे में तो कम बोल रहे हैं, बल्कि अपना भौका सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ही दिखा रहे हैं। और जब उनको रोका जाए तो उनसे हाथापाई करना, बैरिकेड को तोड़ना फोड़ना, उसके ऊपर चढ़ जाना। यार तुम युवा नेता बन रहे हो, एक यूथ आइकन बन रहे हो, तो स्टूडेंट के बारे में तो सोचो। जो ये कोचिंग चलती है उनके बारे में बात करो, तो पेपर लीक होता है उसके बारे में बात करो, जो रीड के एग्जाम होते हैं उसके बारे में बात करो। उस बारे में बात करना तो दूर, कैसे गाड़ियों के पीछे गाड़ी दौड़ानी है रैलियों में, उसके पीछे ज्यादा ध्यान है। यूथ नेता तो पहले भी हुए थे, लेकिन इतने गवार और इतने जाहिल नहीं हुए कि प्रिंसिपल के चैम्बर में गोबर से लेप लगा रहे हो। तो बच्चे के एब्सेंस के बिना ही क्लासरूम में गोबर लगाया गया, बच्चे तो नहीं थे वहाँ पे मौजूद। जो अधिकार स्टूडेंट को है कि उसके ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ये किसी तरीके से नहीं दिखा रही कि तुम यूथ नेता हो। और दिखावा करने में ये युवा नेता नहीं चूकते, किस चीज को कहाँ दिखाना है और किस एंगल से दिखाना है ये इनको पूरा पता होता है। तभी देखा होगा आपने इनके सोशल मीडिया पे भाई साहब कैसी प्योर रील करती है एकदम एडिटिंग के साथ। और ऐसी लगा है तो उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तोड़ा जो वो ऐसी लगा हुआ है उसका मेंटेनेंस चार्ज तुम्हारी फीस से ही कटेगा। जो तुम्हारा गरीब बाप बेचारा खेती कर रहा है या कुछ काम कर रहा है, वो पैसे इकट्ठा करके तुम्हारी फीस भर रहा है, उसी का ही पैसा जा रहा है ऐसी चीजों में। अबे इन छात्र नेताओं के पीछे तुम सालों अपना नुकसान कर बैठोगे और इन चीजों के पीछे मीडिया देखो कितनी इन्वॉल्व हो रही है। और भाई साहब वो पीछे वालों तो माइक पूरा आगे ही करते हैं। भाई साहब जो बात हो रही है वो सिर्फ मेरे चैनल पे आनी चाहिए, मैं मीडिया कवर करूंगा। जिस यूनिवर्सिटी में, जिस राज्य में, जिस देश में पॉलिटिक्स होती है तो वहाँ पे एक ऑपोजिशन पार्टी भी होती है। तो वैसे ही हमारे रौनक भाई के ऑपोजिशन में एक और भाई है, तो रौनक भाई ने प्रिंसिपल के ऑफिस में गोबर उछाला तो ऑपोजिशन पार्टी वालों ने रौनक के चैम्बर में गोबर उछाल दिया। प्रोफेसर उसे बदतमीजी करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय को मैंने वार्निंग दी थी कि अगर उन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिया तो उनको ये बहुत भारी पड़ेगा। और मैंने कहा भी था कि आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इंतजार करूंगा और आऊंगा। प्रिंसिपल के रूम में तो गोबर फेंक देता है, दिल्ली विश्वविद्यालय को दिखाना चाहूंगा जिस रूम में गोबर फेंक। फिर अगले दिन ऑपोजिशन ने रौनक के चैम्बर में लॉक लगाते, एक रेल उनकी वहां कट गई। दूसरी वाले रिंग रौनक भाई हमारा हथौड़ा लेके तैयार उस ताले को तोड़ने के लिए, रौनक भाई की रील वहां कट गई। इन दोनों छात्र नेताओं की आपसी रंजिश में कौन फंसा? तुम जैसा छात्र जिसके परिवार वाले बेचारे कुछ काम धंधा करके फीस भर रहे हैं, तुम लोगों से क्लास अटेंड हो नहीं रही है, एजुकेशन तुम्हारा खराब हो रहा है, दिल किनकी कट रही है? इन दोनों। जब ये युवा छात्र नेता बड़ी गाड़ियों में बिना सिविल वेल पहने यूं अपनी रैली निकालते हैं तब इनको कोई कानून की नहीं पड़ी होती है। जब ये युवा छात्र नेता थोड़ी सुर्खियों में आ जाते हैं तो न्यूज चैनल इनको पिकअप करते हैं कि भाई साहब आओ हमारे चैनल पे आओ, हमारे चैनल पे आओ। तो जब वो बेचारे आ जाते हैं तो उनकी बातें सुनने की वजह एंकर साहब तो मोबाइल चला रहे हैं। ने उसको बार बार प्रेशराइज किया कि तुझे मैं तेरी डिग्री से वंचित कर दूंगा। बाद उनके परिजन, उनके भाई जो कि एक फौजी, एक राजस्थान पुलिस का सिपाही, वो जो किसान कौम का बेटा, उसकी बातों पे कोई गौर ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मारा ने उसे बैठा दिया एंकर को और भाई साहब तू बोल, मैं मेरे काम में बिजी हूँ तो बोल कर। अरे ये कैसा मीडिया चैनल है यार? किसी को बुला के ऐसी बेइज्जती तो मत करो। ये युवा छात्र रहता कभी ऐसे हरकतें कर ली है क्या इनको पुलिस तक पकड़ के ले जाती है? प्रसार कर रही है लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो इनकी ये चल रही है। अभी हाल ही में एक रौनक चौधरी का पॉडकास्ट हुआ था, वहाँ पे भाई साहब दोनों आपस में अकड़ गए। वो कह रहे तुम आज ही उनको गुस्सा करोगे, वो कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने एक बार डोनेट कर दिया, 2 बार कर दिया, चलो 1 साल कर दिया, दूसरे साल तो नहीं करोगे। जहाँ जहाँ मौका मिलेगा करेंगे, पर कंटिन्यू एक गौशाला में करोगे क्या? पूरी जिंदगी आप उसी गौशाला को पैसा देता रहोगे? अब जो हमारे गांव में है वहाँ तो कंटिन्यू जिंदगी भर 1 शेड बनाया, 2 शेड बनाया, 3 शेड बनाया, 4 शेड बनाया, ऐसा नहीं हो सकता। क्या लगेगा कि करना। हाँ, रौनक चौधरी से एक सवाल पूछा गया कि तू क्या राजनीति करेगा? 5 साल पड़ा, 10 साल उसमें रहूं ना रहूं, क्या हो क्या ना हो, मना नहीं कर रहे ना भाई, हाँ भी नहीं कह रहे। हाँ। लेकिन बाद में देखेंगे। हर छात्र नेता का यही मानना है कि वो भी एक दिन विधायक बनेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके जाना है, नहीं अच्छा लगा तो बता देना है। मिलते हैं नए वीडियो में नए तरीके के साथ, नए रोस्ट के साथ। तो जय हिंद।